राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि इसके पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाया था बुद्ध और गुरु की युति के विषय में, कैसे बुद्ध बुद्धि के कारक है और गुरु ज्ञान के कारक है, इन दोनों का संगम के विषय में, मतलब कि युति के विषय में मैंने पूर्व में वीडियो बनाया। उसको अवश्य देखिएगा यदि आपकी जन्म पत्रिका में वह युति है तो। उसमें मैंने अंतिम में कहा था अब आगे का जो पार्ट आएगा वह आएगा बुध और शुक्र की युति। जैसे मित्रों, बुध और गुरु की युति को सरस्वती योग के नाम से जानते हैं, वैसे ही बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जानते हैं। क्योंकि पौराण हम जब पढ़ते हैं, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो कहा है कि बुध को विष्णु माना गया है और शुक्र को देवी लक्ष्मी। इस कारण से यह युति लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जानी जाती है। यह वैसे ही फल देती है जैसे केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का संबंध देता है। क्योंकि केंद्र विष्णु है तो त्रिकोण लक्ष्मी है, उनका संबंध भी लक्ष्मी नारायण योग होता है, और बुध और शुक्र का संबंध भी लक्ष्मी नारायण योग ही होता है। तो यह कुंडली की सबसे सुंदर और शुभ युतियों में से एक युति है मित्रों। क्योंकि बुध आपके बुद्धिकार और संचार का प्रतीक है, और वहीं शुक्र कला है, सौंदर्य है, आपकी सुख सुविधाएं हैं, और ये दोनों नैसर्गिक रूप से मित्र भी है। तो मित्रों का संबंध हो रहा है। दो मित्र जहाँ पर मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नया ही करते हैं। तो ये दोनों मित्र है। तो ऐसे अगर आपकी जन्म पत्रिका में एक ही भाव, एक ही राशि में यदि बुध और शुक्र स्थित है तो समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में लालित्य है और समृद्धि का संचार है। अवश्य ही समृद्ध होगे। एक वैदिक ज्योतिष का एक ग्रंथ आता है, जातक पारिजात। ग्रंथ तो बहुत सारे हैं ज्योतिष के, लेकिन मैंने विशेष पर्टिकुलर एक ग्रंथ का नाम लिया जातक पारिजात। आप अगर ज्योतिष पढ़ना चाहते हो तो बहुत से ग्रंथ है, बृहद जातकम, लघु जातकम, सारावली, फलदीपिका, बृहद पाराशरोरा शास्त्र, बहुत से ग्रंथ है फलित के लिए। तो आप कोई भी ग्रंथ पढ़िएगा अच्छे से, लेकिन पढ़ना आपको बड़े उसको मनन से, क्या कहने की संभव, वह ग्रंथ क्या कह रहा है उसको अवश्य ही देखिएगा। तो जातक पारिजात और भृगु संहिता, इन दोनों में इस युति की बड़ी प्रशंसा की गई है, बहुत प्रशंसा की गई है। तो कहते हैं बुध शुक्र स्थितो चेतु धनवान बुद्धिमान भवेत, काव्यशास्त्र विनोदी च सुशीलो जनवल्लभः। कि बुध शुक्र स्थितो चेतु धनवान बुद्धिमान भवेत, ऐसा व्यक्ति धनवान भी होता है तथा बुद्धिमान भी होता है। काव्य शास्त्र विनोदी च सुशीलो जनवल्लभः, काव्य शास्त्र को जानने वाला होता है, विनोदी होता है, हंसी मजाक करने वाला होता है, सुशील होता है, और जनवल्लभः, जनता का, जनवल्लभ का मतलब होता है जनता का प्रिय, लोगों का प्रिय होता है। तो अपन को समझ में आ गई कि लक्ष्मी नारायण योग क्या दे देता है आपको, आपके जीवन में। आपको आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भौतिक और बौद्धिक, भौतिक आपको प्रदान करेगा शुक्र, और बौद्धिक प्रदान करेगा आपको बुध। दोनों तरह की संपन्नता आपको प्राप्त होने वाली होगी। अब आगे इसके अपन एक और बात है, शुक्र और बुध। शुक्र आकर्षण का कारक है तो बुध वाणी का कारक है। एक कहानी में पढ़ रहा था, किसी एक व्यक्ति, आज के युग में इसको थोड़ा बदल दें तो एक स्टूडियो में एक व्यक्ति बैठा रहता है, अपने वक्तव्य देता रहता है। उसकी वाणी में बड़ा सम्मोहन था, बड़ा आकर्षण था। क्या धारा प्रवाह वह व्यक्ति बोलता था। कोई तो वाणी के माध्यम से लोगों को आकर्षित करते हैं,
कोई प्रसन्नता के पात्र होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति लोगों को जोड़ता था। तो ऐसी युति है बुध और शुक्र की युति, एक दूसरे को वाणी के माध्यम से जोड़ना। और इनकी वाणी में बड़ी आकर्षण होती है, वाणी अलग ही होती है, चुंबकीय प्रभाव रहता है वाणी में। और ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो रहता है वह भी चुंबकीय होता है। कहा है ना इस श्लोक के अंदर कि एक वाग्मी कर करके एक आता है श्लोक, जिसके अंदर कहा कि वाग्मी मधुर वाणी, यानी कि मीठी वाणी बोलने वाला होता, मधुर प्रिय वक्ता, बहुत प्रिय बोलने वाला व्यक्ति रहता है, मिठास होती इसकी वाणी में। और कहूँ तो अपनी वाणी के माध्यम से जो अतार्किक बातें हैं, जो अशोभनीय बातें हैं, जो किसी को नहीं कहनी चाहिए, उसको भी इतने प्रेम भाव से परोस देता है किसी व्यक्ति के सम्मुख कि वह उस बात को बुरा भी नहीं लेता और समझ जाता है। जैसे कालिदास की एक कहानी आती है, राजा भोज के दरबार में एक ज्योतिषी आए, किसी एक राज्य में ज्योतिषी आए। तो नए नए ज्योतिषी थे, तो उन्होंने राजा ने अपनी जन्म पत्रिका बताई, कुंडली देखिए पंडित जी। कुंडली देखते हैं वे, तो वे कहते हैं कि महाराज आपके सामने ही आपके पुत्रों की भी मृत्यु होगी, आपके सामने आपकी पत्नी की भी मृत्यु होगी, आपके बच्चों की भी आपके सामने मृत्यु होगी, इन सब का मरा हुआ मुंह आप देखोगे। ऐसा कर करके वह ज्योतिषी बोलते चला गया। उसको राजा ने दंड दे दिया कि कैसा ज्योतिषी है, जेल में डाल दिया। अब कालिदास जी सोचे कि कालिदास जी ने भी ज्योतिष के बड़े ग्रंथ लिखे हैं, उत्तर कालामृत जैसे ग्रंथ। तो उस देखे कि ज्योतिषी ने कहा तो सही है, क्योंकि इस राजा की आयु दीर्घायु है, बड़ी लंबी आयु है। तो कालिदास जी ने अगले दिन राजा को बोला कि महाराज की आपकी जय हो, जय हो। क्या बात है महाराज जी, आपकी जब मृत्यु होगी तब आपकी मृत्यु का दुख किसी को नहीं होगा। ऐसा सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को मिलता है। आपके पुत्रों को भी दुख नहीं होगा, आपकी पत्नी को भी नहीं होगा, आपके पोते पड़पोते किसी को भी दुख नहीं होगा। तो राजा रात को विचारता है कि जब वो रहेंगे नहीं तो कहाँ से दुख होगा। कालिदास को तो मुद्रा देते हैं और उसको दंड। फिर राजा ने उस व्यक्ति को, ज्योतिषी को बुलाया और उसको भेंट उपहार दी। लेकिन आपकी वाणी कहाँ ले गई बताओ। एक कहानी और कह देता हूँ। किसी व्यक्ति ने, राजस्थानी कहावत है, माथा सूंधी सु काना सूंधी तक। कोई एक व्यक्ति था, तो उसने उससे पूछा कि आपकी फसल कितनी हो गई है। तो वह व्यक्ति कहता है, क्योंकि फसल बहुत छोटी छोटी थी मित्रों, तो वो ये नहीं कहना चाहते थे कि मेरी तो एक बूंद की हुई है फसल, यानी कि 1 फुट की हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, 1 हाथ एक इसकी हुई है, 5 इंच 6 इंच, ऐसा नहीं कहना चाहता था। उसने घुमा करके बोला कि अरे हमारे तो बहुत अच्छी फसल है, माथा सूंधी सो काना सूंधी तक है। तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं चला कि क्या बोला है। माथा सूंधी सो काना सूंधी तक, यानी कि इधर से गिनोगे तो यहाँ तक, कान तक, सिर से कान तक फसल हुई है। तो कहने के तौर तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से कहते हैं व्यक्ति, अपनी भावनाओं को अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं व्यक्ति। तो ऐसी बुध और शुक्र की युति है, बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं। ऐसे व्यक्ति कलात्मक होते हैं, संगीत, नृत्य, लेखन, पेंटिंग, डिजाइनिंग, इन सब की बहुत अच्छी रुचि, इनमें भी रुचि हो सकती है। इसको कह सकता हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रिएटिव जीनियस, है ना। तो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। अब एक और चीज, बुध व्यापार का कारक है? चतुराई भी है, बुध व्यापार भी है, और शुक्र विलासिता है। तो व्यापार के माध्यम से सुख सुविधाएं अर्जित करने वाला होगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि व्यापार का कारक बुध है, शुक्र सुख सुविधाएं हैं,
विलासिता है, बुद्ध चतुराई है। तो चतुराई से ऐसा व्यक्ति अपनी सुख सुविधाएं, विलासिता सबको पूर्ण करने वाला होगा। लेकिन पाप प्रभाव में नहीं होनी चाहिए यह युति। अगर शुभ प्रभाव में तो ऐसा लग्जरी आइटम्स का काम करे ऐसा व्यक्ति, है ना, फैशन का काम करे, ज्वेलरी का काम करे, और जितने भी कॉस्मेटिक चीजें हैं उनका बिजनेस करे, सफल हो जाएगा, अवश्य ही हो जाएगा। विवाह भी अच्छा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता बुध और शुक्र की मित्रता के कारण। शुक्र पत्नी का कारक होता है, बुध मित्रता का कारक है। शुक्र प्रेम है तो बुध मित्र है। तो ऐसा जातक की जो जीवन साथी होता है वह मित्रवत रहता है, समझदारी भरा रिश्ता रहता है। देखा जाए तो इस युति के बहुत आयाम निकल करके आते धीरे धीरे। अब यदि अपन विचार करें ऐसे इन दोनों के गुणधर्मों को यदि अपन एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, जैसे ग्रह कनेक्ट होते हैं वैसे ही ग्रहों के गुणधर्म भी कनेक्ट होते हैं ज्योतिष में। जैसे बुद्धि का कारक है, तो ऐसा कलात्मक हो सकता है, कूटनीतिज्ञ हो सकता है, वाणी का भी कारक है। शुक्र सम्मोहन है, तो वाणी के माध्यम से सम्मोहन है। मैंने पहले भी इस विषय को आपको बता दिया है। अब जैसे कोई तो बुध और शुक्र की युति कुल मिलाकर के एक आपको एक मेहनती बनाती है, कला से भी धन अर्जित करवा देती है। इससे अपन इसको अच्छी युति माने। जैसे कैसे सुख मिजाज और शौकीन या शौकीन मिजाज, ऐसा व्यक्ति रह सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रत्येक भाव के अंदर अलग अलग तरीके से ये प्रभाव देती है यह युति, क्योंकि फिर उसमें भाव के भी गुणधर्म आकर के संयुक्त रूप हो जाए तो सम्मिलन हो जाता है, भाव का भी और ग्रहों का भी। और कोई और ग्रह आ गया साथ में तो उसके गुणधर्म भी इस युति के अंदर समाहित हो जाते हैं। यदि लग्न में माना कि लग्न में है तो लग्न क्या है, आप खुद है। देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच लग्न भावान निरीक्षयेत। तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से सुंदर हो जाता है, लग्न में आ जाए, विद्वान होता है, समाज में एक अलग ही अपनी प्रतिभा, समाज में एक अलग ही अपनी पहचान बनाता है। बहुत अच्छी बात। द्वितीय भाव में हो तब श्रेष्ठ वाणी रहती है, श्रेष्ठ परिवार रहता है। ऐसा व्यक्ति गायक बने, अच्छा पैसा कमाएगा, गायन करे, संगीत का काम करे, संगीत सीखे, संगीत के माध्यम से बड़ा अच्छा संगीतज्ञ बन सकता है मित्रों। बोलने से कमा पाएगा, वो बोलेगा जितना उतना अपना धन अर्जित कर पाएगा। बोलने की कला से धन कमा सकता है कुल मिला के। ऐसे अलग अलग भावों में अलग अलग परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव में भी जीवन साथी को सुंदर कर देगा, आप समृद्ध परिवार होगा, और हो सकता है कि जीवन साथी व्यापार से लाभ कमाता हो। दशम भाव में फिर अलग प्रकार का फल देगा आप, क्योंकि दशम भाव क्या, पद है, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव, नौकर चाकर, राज्य है दशम भाव। और वहां पे शुक्र और बुध की युति है, तो मीडिया में काम करो, आपको सरकार का सहयोग मिलता रहेगा। फिल्म बनाओ, आपके टैक्स फ्री हो जाएगी, सरकार से आपको भी अच्छा फल मिलेगा। विज्ञापन करोगे आप तो सरकार के विज्ञापन कर सकते हो। रचनात्मक क्षेत्रों में अपार सफलता प्रदान कर देती है यह युति। लेकिन इस युति पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए मित्रों। मंगल या राहु जैसे पाप ग्रहों से ये दुष्ट हो जाती है। राहु के साथ में यह युति आ गई तो बिगड़ गई, समझ लो। क्योंकि शुक्र और राहु लंपट योग बनाता है। बुध और राहु क्या बनाता है, तो जड़त्व योग, बुद्धि को जड़ कर देता है। फिर उसमें सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। फिर लंपट, फिर विलासिता में वो खो जाता है, विलासिता में अपना धन बर्बाद कर देता है। चरित्र भी उसका भटक जाता है, और जो प्रेम संबंध रखता है उसमें भी वह बड़े उलझनों, अब समझ लो आप, बड़ी उलझने पैदा हो जाती उसके संबंधों में। उसकी देखा जाए तो त्वचा संबंधित परेशानियां होगी। त्वचा, क्योंकि
बुध त्वचा है, शुक्र सौंदर्यता है, तो सौंदर्यता में त्वचा ऐसी हो जाएगी बाद में उसकी सौंदर्यता नष्ट हो जाएगी। निश्चित रूप से मैं ये चीज बता रहा हूं आपको, आप इस चीज को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा मेरी बात को। पाप प्रभाव में आने पर यह युति आपके आकर्षण को, आपके कला को, आपके वैभव को सबको गर्त में डाल देता है, रंध्र बना देता है। रंध्र का मतलब छिद्र। तो इस वीडियो के माध्यम से 15 मिनट का तो वीडियो हो चुका है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, यदि मैं कहूँ तो आपको बहुत सी बातें एक साथ बैठे बैठे बताया जा सकती इस युति के विषय में। तो अब हम ज़्यादा इस वीडियो बड़ा ना बनाएं और यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, इति करते हैं, समाप्त भी नहीं। हरिहर विठ्ठल वामन वासुदेव विरामस्तावत, विराम लेते हैं। तो अपन एक पारिजात का श्लोक लिया था, जातक पारिजात का, बुध शुक्र स्थितो चेतु धनवान बुद्धिमान भवेत काव्य शास्त्र विनोदी च सुशीलो जनवल्लभ। तो इस श्लोक को अवश्य ही याद कर लीजिएगा। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी की जन्म पत्रिका देखो तो यह श्लोक अवश्य ही बोल दीजिएगा। हैं? बहुत अच्छी युति है। अब मैं तो वाणी कूटनीतिज्ञ हो सकती है, बहुत सी चीजें अपन निकाल के ला सकते हैं इसकी युति के विषय में। तो पाप प्रभाव में नहीं हो तो श्रेष्ठ है, और यदि पाप प्रभाव में हो तो अश्रेष्ठ है। अश्रेष्ठ यही होगा। तो धन्यवाद मित्रों। बुध और शुक्र की युति ब्रांड वैल्यू बना देती है आपकी। ब्रांड है ये व्यक्ति, ऐसी स्थिति है। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हम बात करेंगे बुध और शुक्र हो गया, गुरु और शनि, बुध और शुक्र, बुध और शनि की युति, ये भी दोनों मित्र है, क्या परिणाम प्रदान करती है। ठीक है, धन्यवाद। अभी YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा लग्न है, किस भाव के अंदर, कौन सी राशि में, कहाँ पर यह युति बन रही है और किन ग्रहों की दशा अवधि चल रही है। तो हम आपकी जन्म पत्रिका देखेंगे, कुंडली देखेंगे, उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि कैसा प्रभाव यह युति आपके अपने जीवन में प्रदान करेगी। धन्यवाद।